फिल्म की बर्फी। My favorite film of mine. सुना अनुराग जो थे वो आपको कास्टिंग करने आए थे और वापिस चले गए थे, बताइए उसके बारे में। मैं अनजाना अनजानी शूट कर रही थी एंड अनुराग सर का फोन आया मुझे कि प्रियंका तुमसे मिलना है जैसे तुम अमेरिका से वापस आओ। आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि ये पता आई डिडंट नो व्हाट द फिल्म वाज। तो मैं एक इवेंट पे थी, ऐसी कुछ गाउन वाउन पहना था एंड अनुराग सर वेट कर रहे थे मेरा एंड मैं घर पे एंट्री मारी मैंने एंड वो खड़े हो गए एंड मैंने बोला हाय सर हाउ यू, वेरी एक्साइटेड एंड ऑल, आई सैट डाउन और वो खड़े रहे। तो मैंने बोला क्या हुआ, बोलते एंड अनुराग इज वेरी eccentric. He couldn't look at me. He said, I'm really sorry I made a mistake, Priyanka. I have to go. I said, sorry? आप एक तो मेरे घर पे आए हो, उसके ऊपर से मुझे इतना तैयार होकर देख के आपने बोला कि मिस्टेक है? What does that mean? I didn't know the character. I didn't know it was Jilmil. Yeah. So I was very offended. I said, आप बैठो 2 मिनट. You can't not tell me the story. He said, okay, I'll explain it to you. And very disinterestedly, he told me the character and the story. And I just knew I had to do it because he thought I couldn't. Oh. क्या मतलब कि मैं नहीं कर सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता. But I like being pushed and challenged कि ये नहीं हो सकता मुझसे. So he told me कि मैं कैसे लोगों को भुलाऊं कि तुम प्रियंका चोपड़ा हो. I need them to see Jilmil. Jilmil 18-19 साल की लड़की है जिसमें कोई ग्लैमर नहीं है, कोई डिजायरेबिलिटी नहीं है, ऑटिस्टिक है, तुम वो लग ही नहीं सकती हो. सो आई मेड अ मिस्टेक एंड वेरी लाइक क्लियरली ही सेड मैं एक रियल ऑटिस्टिक लड़की को कास्ट करना चाहता हूँ. आई थिंक दिस वाज अ बैड आइडिया. सो आई सेड ओके, गिव मी 5 days. 5 दिन के बाद आपको लगे यू कास्ट अ रियल ऑटिस्टिक गर्ल, इट्स फाइन. So 5 days I kept going to his office. I read up, I did research, I went to a school of autism. I spent time with children with disabilities. And I learned, I saw videos, I learned, I studied on autism. फिर अनुराग सर मैं छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना शुरू किया हमने. How she walks, her hands, her laughter, her smile. And the 5th day, she was ready. It just happened. Fantastic. 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 Then you did a completely different film called Mary Kom. I just knew that they were making a film on Mary Kom and I was embarrassed. मुझे भी Mary Kom के बारे में ज़्यादा नहीं पता था. Her Olympics had just happened. That's why I knew her. आप सोचेंगे बॉक्सर को देखकर कि नो वो माइक टाइसन की तरह आएगी है ना. जब मैं उससे मिली शिफॉन पहन के नेल पॉलिश लगा के giggling girl who likes dancing and singing. I loved the dichotomy of her character. तो इसीलिए I was just like let's do it. ये तो करना ही पड़ेगा. ये तो करना ही पड़ेगा. आपको 2 बेस्ट परफॉर्मेंसेस के लिए नेशनल अवार्ड नहीं मिला. I think I've made peace with it because I think I've now as an artist. I think I'm an artist. I've moved beyond awards. Correct. पहले मुझे बुरा बहुत लगता था. बर्फी के टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था. But this time not at all. First of all, I think a deserving candidate got it because art subjective होता है. And आपको जो अच्छा लगे शायद मुझे ना लगे. The one thing no one can take away from me is how hard I work and I'm very good at my job. Only because I've taught myself that. मैंने पढ़ाई की इसीलिए I'm good at what I do. तो वो तो आप deny नहीं कर सकते ना. And that's when I realized that I want to be undeniable. You can love me, you can hate me, but you can't deny me. Whoa, very good. Well said. Well said. कितने सारे आपने अभी रोल निभाने शुरू कर दिए हैं. आप बहुत बढ़िया इंटरनेशनल सिंगर हैं. आप गुडविल एम्बेसडर हैं ऑफ यूनिसेफ. सो नॉट ओनली आपने अपने आप को बतौर एक्ट्रेस चेंज किया है, बट आपने एज ए पर्सोना आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं. ये ट्रांजिशन ऑटोमेटिक था या ये सटल था या ये जस्ट हो गया या आपने सोचा इसके बारे में? It was a way of life हमारे लिए. I think जब मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स थे तो when I was a kid, philanthropy was a very important part of my parents' lives. And at least once or twice a month, बरेली के outskirts में there are lots of villages, छोटे-छोटे villages जहाँ पे access to professional doctors नहीं थे. So dad, mom, me, nurses वगैरह हम लोग हमारा ambulance लेकर villages में जाते थे. और मेरे लिए तो फील्ड ट्रिप होती थी, वेरी एक्साइटिंग. एंड माई मॉम वुड गो, स्पेशली फीमेल केसेस, ज़्यादा लेडीज़ को हॉस्पिटल्स में आने नहीं देते थे.
सो माई मदर यूज टू गो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट. तो मेरा जॉब होता था फार्मेसी में, जो भी प्रिस्क्रिप्शन आया था उसमें मैं मेडिसिन के ना टैबलेट्स काउंट करके देती थी. मैं अपने जॉब को बड़ी सीरियसली लेती थी. अच्छा. तो आई थिंक आई ग्रू अप विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन का इम्पोर्टेंस, राइट्स का इम्पोर्टेंस, सेल्फ वर्थ का इम्पोर्टेंस. आई थिंक फीमेल्स को बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इस देश में. हम लोग इतना अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, उसके बाद अपने हस्बैंड पे डिपेंड करते हैं कि अगर गॉड फॉरबिड खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो आप अपना ख्याल कैसे रखोगे. एजुकेशन डजंट मीन फॉर्मल स्कूल एजुकेशन ओनली. अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो सोइंग सीख ली, कुकिंग सीख ली, कोई भी क्राफ्ट, अ वोकेशन जो आपको एक सेल्फ वर्थ देता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है. दैट वाज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो यूनिसेफ गेव मी द एबिलिटी टू बी एबल टू डू दैट. अब 8 साल हो गए हैं दैट आई हैव बीन विद यूनिसेफ. चैरिटी का ये मतलब नहीं कि आप अपने वॉलेट से पैसे निकाल के दें. एनीथिंग दैट कैन हेल्प someone else is good enough. आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है. How wonderful. Thank you for thinking like that. You're one actress who is successful, who is glamorous, who does so much work besides being an actor. आपके लिए तो बड़ा टेंशन होगा कि the kind of man that you will want in your life. I think I can only be with a guy who's an achiever. बहुत ज़रूरी होगा मेरे लिए to be able to look up to somebody that I'm with. Because I do so much. I don't consider myself कि मैं एक स्टार हूँ या मैं आर्टिस्ट हूँ. मैं अपने आप को एक अचीवर समझती हूँ. आप कुछ भी दे दो मुझे. अगर आप मुझसे पेंटिंग भी करा लो आपकी दीवार की, मैं बड़े अच्छे से करके दूंगी. You know, so I'm that person. और मुझे I have to be with someone like that. And who's like my father, funny, who understands humor, who's charming. Correct. You know, so it's not very difficult. गाना आप बचपन से गाते हैं, फैमिली में आपके पापा गाते, अंकल सब लोग गाते. आई नो आपका गला खराब है मगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपसे ऐसे मैं कैसे करूँ? I sound like you right now. मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा. कितने हमारे शो का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने गेस्ट से या अपने दोस्त से पूछते हैं कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको देख के अगर आपको लगा हो कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. Becoming Miss World. एक तो मैं 18 साल की उम्र में थी. मैंने कभी मॉडलिंग नहीं की थी, हील्स नहीं पहनती थी मैं. आई जस्ट वो कैसे हो गया? मतलब अभी 6 महीने पहले मैं आर्मी स्कूल में यूनिफॉर्म में थी सर, और सडनली मैं मिस वर्ल्ड बन गई. वो कैसे हो गया? इट वाज जस्ट मैजिकल डेस्टिनी, जादू, आई डोंट नो. तो अगर वो हो सकता तो कुछ भी हो सकता. वाह. तो अब वक्त आ गया हमारे ऑडियंस को वो मौका देने का जिसमें उनकी जिंदगी में उन्हें लगे कि अगर वो यहाँ पर आकर मंच पर आपके साथ बैठ सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है. हमारे पास यहाँ हमारी ऑडियंस के जितने भी लोग हैं उनके सबके नाम इसके अंदर रखे हैं हमने. प्रियंका, आपको एक नाम इसमें से निकालना है. ओके, वेरी एक्साइटिंग. भावना. आइए आइए भावना जी. अरे बाप रे, इतना सीरियस होके आ रही हैं आप. भावना जी, सब ठीक है? हाथ कांप रहे हैं. हाय भावना. Pleasure meeting you. Really, really good to You look meet you. stunning, man. Really. तो मैन इधर है. क्या करती हैं आप? I used to teach English. Now I've taken a break for a while. भावना, क्या पूछना चाहती हैं आप? You super talented actress, super talented singer. Suppose कभी डायरेक्टर बन जाओ, जल्दी होगा वो. आपका ड्रीम कास्ट क्या होगा? मेरे तो पहले मैं किसी को डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगी. सवाल तो पूछा उन्होंने. very अच्छा सवाल difficult. पूछा, किसको कास्ट करेंगी? अभी मत बोलना मैं न्यू कमर्स के साथ पिक्चर बनाऊंगी. इतना आसान होगा. ए, ठीक से बैठो. ऐसे लाइन बोलते हैं. इमेजिन इफ आई हैड टू वर्क विथ यू. अगर आप मुझे बोलना हो कि सर थोड़ा सा
ज्यादा एंग्री हो जाऊं, मतलब मेरी क्या मजाल। आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। बट सर आई एम नॉट अ डायरेक्टर, वही तो बोल रही हूँ मैं। मेरी क्या मजाल कि मैं एन एक्टर एज अकम्प्लिश्ड एज यू को बोल पाऊँ। आई फील लाइक दैट राइट नाउ, सो आई हैवंट इवन थॉट ऑफ अ कास्ट बिकॉज आई कांट इवन थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ डायरेक्टर येट। भावना जी, आप हम प्रियंका की तरफ से इनकी पसंदीदा कुछ चीजें आपको देना चाहेंगे? जी सर, थैंक यू। आइए। It's a gift hamper of things I think that I like. Oh, perfect. Let me just sign one for you. Sit now. This is a book which my dad actually gave me. Letters from a father to his daughter. Jawaharlal Nehru ने लिखा था for Indira Gandhi. And इसमें it's teachings of from jail. And it's just teachings of how the world formed. And you know just जो over the years एक father अपनी बेटी को सिखा ना पाए because he was in jail that time. It's an incredible book. One of my favorites. Barfi, my favorite film. Oh, mine too. And gloves because I think every girl should know how to box. Thank Aye. you. Thank you. You made my day. I mean, my life, Raj. Of course, selfie. थैंक यू। Thank you. Thank you so much, Bhavna. Thank you. ऑल द बेस्ट भावना एंड फैंटास्टिक। पूरे इंटरव्यू के बाद अगर मैं उसको सम अप करूंगा तो इसी बात पर आएगा कि आप बहुत निडर हैं, आप बहुत बहादुर हैं और आपकी बहादुरी को मैं सलाम करता हूं। Thank you, sir. मैंने अपने कुछ जज्बात इस छोटे से कागज पर लिखे हैं, ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, बहुत सारे लोगों ने आपको गिफ्ट दिए हैं, पर कुछ दिनों के लिए इसे आप अपने घर में जरूर लगा देना। जरूर सर। आइए। हिंदुस्तानी सिनेमा जगत की गरिमापूर्ण शख्सियत प्रियंका चोपड़ा, आपको हमारा नमस्कार। आपकी उपलब्धियां आपकी सच्चाई का प्रतीक हैं। आपकी मुस्कान के पीछे छिपी मेहनत का हम सम्मान करते हैं। आप हर युविका के लिए एक प्रेरणा हैं और हर माता पिता का गुरूर है। आपका आत्मविश्वास और जुझारू रवैया एक स्वतंत्र जीवन शैली का उदाहरण है। आप हमेशा संतुष्ट रहें, इसी प्रकार हमारा मनोरंजन करते रहें, यही हमारी उम्मीद है। अनुपम खेर। थैंक यू सर। जब तक आप मेहनत के बारे में बात ना करें, लोग समझते नहीं है कि कितनी मेहनत जाती है हमारे काम में। बहुत जरूरी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि प्रियंका चोपड़ा से मिलकर आप सबको बहुत मजा आया होगा।